हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक नक्षत्र है जिसका नाम है श्रवण। श्रवण नाम लेते ही आपके अंदर फीलिंग आएगी श्रवण कुमार वाली। तो आज हमारी चर्चा, क्या श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए जातक वास्तव में श्रवण कुमार जैसे माता पिता भक्त होते हैं, और भक्त होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। यह नक्षत्र श्रुति नक्षत्र कहा गया है। वेदों में इस नक्षत्र को श्रुति कहा गया है, मतलब सुनना। अब आजकल सबसे बड़ी परेशानी है, कोई किसी को सुनता ही नहीं। महाराज, हर आदमी आपको हर बात पे डिफिनेशन देने के लिए तैयार है, कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन इस नक्षत्र वाले जातक बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, सुनते बहुत बढ़िया हैं। अगर कोई सुनने पे आ जाए तो आपका मन लग जाता है। आकाश पथ पे 280 से 293 अंश तक जो क्षेत्र है वो श्रवण नक्षत्र का क्षेत्र है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो जो पिता का घर होता है ना, जो पिता का घर होता है, उसी घर में यह नक्षत्र गोचर करता है, या उस राशि के जो पिलर है वो श्रवण नक्षत्र पे स्थित हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। मकर में चारों चरण श्रवण के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे नक्षत्र के जब आप स्वामी देखेंगे, चल किसके घर में रहा है? शनि के घर में। नक्षत्र का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। नक्षत्र के देवता कौन है? नक्षत्र का, कभी भी नक्षत्र को कुछ समझना हो तो नक्षत्र को जो की है, सिंबल है, देवता है, प्रतीक हैं, इनको आप समझ लीजिए, नक्षत्र को समझ जाएंगे। जैसे अगर आपको किसी हवेली में घुसना है, चाबी मिल गई तो घुसना दिक्कत नहीं है, फिर आप गेट का ताला खोलिए, निकल जाइए, अंदर हवेली घूम के आ जाइए। उसी तरह अगर ये जो इसके प्रतीक बने हुए हैं, इनको आपने पकड़ लिया तो नक्षत्र को आप खंगाल के रख देंगे। अब देखिए, इसके देवता कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? जगत पालक है, जगत नियंता, श्री हरि। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी पालन पोषण की किसके ऊपर है? भगवान विष्णु के ऊपर है। शिव जी ने मूड में जो आया, जब मन में आया, जैसे मन में आया, जब मूड में आए तो जिसको जो चाहे उन्होंने वरदान दे दिया, तथास्तु, जाओ ये होगा। भस्मासुर को भी दे दिए, जाओ, जिसको जिसके ऊपर रख दोगे भस्म ही हो जाएगा। अब उसके लिए श्री हरि को क्या क्या करना पड़ता है ये श्री हरि जानते हैं। वो श्री हरि जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है। जलंधर को मारने के लिए क्या क्या करना पड़ा ये श्री हरि को पता है। भस्मासुर मारने के लिए मोहिनी का अवतार लेना पड़ा ये श्री हरि को पता है। तो जितने आपके पिता और पितामह, माने भगवान शिव कौन है? पितामह है। पिता कौन है? ब्रह्मा। तो पिता और पितामह के जो बोई हुई चीजें हैं, अच्छी हो या बुरी, वो दोनों आपको काटना पड़ेगा। अब श्रवण नक्षत्र में आप उत्पन्न हुए हैं तो ये सारी चिप जो है आपके अंदर पहले से परमात्मा ने लगा दी है। आपके अंदर चिप लगी है, तभी आप इस नक्षत्र में पैदा होंगे, आप ऐसा भी कह सकते हैं। वैसा नहीं है कि श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए सारे लोग पितृ और मातृभक्त भी मिलेंगे। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए लोग राक्षस भी मिल सकते हैं। अभी श्रवण नक्षत्र में यहाँ पे मंगल आ जाए, उच्च का हो जाएगा, उच्च जैसा दिखेगा उच्च का नहीं होगा। राहु आ जाए, अंगारक योग बन जाए। कोई और पाप प्रभाव खष्टम का स्वामी यहाँ पे आके बैठ जाए, पिता से शत्रुता हो जाएगी, पिता से शत्रुता हो जाएगी। अभी यहाँ पे गुरु नीच का बैठ जाए तो जन्म लेते ही पिता को मार देगा। मातृ पितृ भक्त की बात जाने दीजिए, पिता को मार ही देगा, क्योंकि कारक यहाँ पे देखना पड़ेगा आपकी कारक की स्थिति क्या बन रही है, ठीक है ना। इस तरह ये नहीं है कि इसमें पैदा हुए हैं तो आप 100% पितृभक्त होंगे, लेकिन संभावनाएं ज्यादा मातृ पितृभक्ति की है। उसका जो कारण है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह 3 तारों का समूह है, त्रिभुज जैसा, त्रिभुज जैसा, धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक आप कह सकते हैं। अब विष्णु जी इसके जब देवता हो गए तो उनके हाथ में जो जो चीजें विद्यमान है, शंख शक्ति है। क्या है? शंख प्रतीक है ओम का, शंख प्रतीक है नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने का, शंख प्रतीक है शुभ कार्य के आरंभ करने का, शंख प्रतीक है विजय का। युद्ध में क्या होता है? पहले क्या बजते हैं? शंख। भगवान कृष्ण ने ये शंख बजाया,
तो फिर देवदत्त शंख बजा, अर्जुन ने ये शंख बजाया, सुना है ना आपने। तो शंख विजय का प्रतीक है, ओंकार का प्रतीक है, एक ओंकार। चक्र, चक्र किसका प्रतीक है? काल का। सदैव चलते रहिए, स्थितियां परिस्थितियां कैसे हों वो आपको निरंतर चरैवेति। भगवान श्री हरि के एक हाथ में कमल है। कमल किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। देखिए कमल को कहते हैं ना कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी जो गति होती है ऊर्ध्व गति होती है हमारे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ये नक्षत्र आपके जो सहस्त्र धार चक्र है उसको जागरण की बात करता है। जब भी आपकी एनर्जी नाभि कमल से ऊपर की ओर उठती है तो आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपकी एनर्जी नाभि कमल से नीचे की ओर जाती है आप वासनामय हो जाते हैं। एनर्जी तो उठेगी, या तो वो नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी, दो में एक गति इसकी होनी है। और आप ये भी कह लें जब ईश्वर की गति नाभि से नीचे होती है तो संसार बनता है। जब ईश्वर की गति, माने ईश्वर की गति नहीं, ईश्वर की एनर्जी नाभि से नीचे की ओर चलती है तो संसार का निर्माण होता है। और जब मनुष्य की गति उसकी एनर्जी नाभि से ऊपर की ओर जाती है तो ईश्वर के पास जाता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा। तो कमल आपके मुक्ति का प्रतीक है, कमल स्निग्धता का प्रतीक है। गदा एक हाथ में है, अधिकार का प्रतीक है। किस पे अधिकार? अधिकार किस पे? कर्तव्य पे, कर्म पे, जो मूलभूत कर्तव्य है ना उन पे आपका अधिकार है। गरुड़ इस नक्षत्र में जो भगवान विष्णु है उनके वाहन दिखाए गए हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ होते ही हैं। गरुड़ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मतलब आप धुन के बहुत पक्के होंगे, आपकी शक्ति अपने आप में दृढ़ होगी, आप जो चाहे लोगे वो करके रहोगे, कोई भी बीच में छल छद्म द्वेष नहीं आएगा। वेदों का प्रतीक है गरुड़, नॉर्मल नहीं है। गरुड़ क्या है? वेद के प्रतीक है। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब विश्व की सबसे अनमोल पुस्तक जो ज्ञान दे सके। विश्व की लाइब्रेरी, पुस्तक मत कहिए, लाइब्रेरी है। अब इतनी सारी चीजें होने के पश्चात इसका जो स्वामी है वो कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव का मतलब कोमलता, चंद्रदेव का मतलब भावना, चंद्रदेव का मतलब इमोशन। अब व्यक्ति सबसे पहले इमोशन किससे कनेक्टिविटी होती है? माता से। हम माँ का स्तन ही नहीं पीते, उसके इमोशन को, उसके भावना को ग्रहण करते हैं। दूध तो हमें बाटल का मार्केट में मिल जाता है ना, लेकिन जो माँ का दूध होता है उससे दूध नहीं होता, उसको दूध नहीं अमृत कहते हैं, उसको अमृत कहा गया, इसीलिए कहा गया। तो इसलिए इस नक्षत्र में सुनने की शक्ति है, इस नक्षत्र में कोमलता है, इस नक्षत्र में कर्तव्य की भावना है। यह नक्षत्र ख्याति प्राप्त करेगा अपने कर्तव्य के माध्यम से। और इस संसार में जो भी बड़ा हुआ है या जो भी आज बड़ा है, बड़ा इसलिए बड़ा नहीं है कि वो बड़े हैं, बड़ा इसलिए बड़े हैं कि वो हर जगह खड़े हैं। तो अपने माता पिता का जो सम्मान नहीं कर सकता वो बड़ा नहीं हो सकता। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप देखिए आप पिता का अपमान कर रहे हैं। आपके भूमि भवन वाहन नहीं बन रहे हैं ना, आप देखिए आप माँ का अपमान कर रहे हैं। अब जिसके कुंडली में माता पिता का सुख रिक्त हो गया वो जीवन में कुछ भी कर ले लेकिन पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस नक्षत्र के लोगों की विशेषता होती है, इनका जन्म ही इसीलिए होता है सेवा की भावना से। तो सबसे पहले किसकी सेवा करते हैं? माता पिता की। उसके बाद ये जीवन साथी के सेवी होते हैं, बच्चों को भी स्नेह देते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। कुछ माता पिता आप देखो बच्चों के शरीर दबाते हुए, बच्चा थक गया है तो प्रेम से ही उनके चरण दबा देते हैं, हाथ दबा देते हैं, ऐसे देखे जाते हैं। अब उनका नक्षत्र वहां पे गोचर कर रहा है तभी वो करेंगे, नहीं करेंगे, उनके अंदर ईगो आ जाएगा, मैं क्यों करूं, मैं तो बाप हूं, मैं क्यों करूं। लेकिन नक्षत्र अगर आएगा तो वो मैं की भावना सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएगी। तो यहाँ पे अनंत और सत्य की खोज के लिए ये लोग जन्म लेते हैं, और अनंत सत्य की खोज बिना कर्तव्य को पूरा किए हुए नहीं होगा। तो पहला आपका जो कर्तव्य होता है वो माता पिता और आपके जो साथ में लोग हैं उनके सेवा करके होता है। तो सेवा आपने कर्तव्य की पूर्णाहुति करके फिर आप आगे बढ़े, ऐसा होता है। सबके साथ सबको लेकर चलने वाले होते हैं, ये समर्पण इनके अंदर बहुत होता है। इसलिए इस नक्षत्र के जो जातकों के ऊपर कृपा होती है, लक्ष्मी और सरस्वती की एकता वाला नक्षत्र है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा एक साथ मिलती है, अच्छे श्रोता होते हैं। और आजकल बच्चे अच्छे श्रोता ही कहाँ होते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातकों के लिए कहा जाता है कि ये लोग श्रवण कुमार जैसे होते हैं। और यदि आपका लग्नेश और चंद्र दोनों इस नक्षत्र में आ जाए, आपके बच्चे का आ जाए,
तो वास्तव में आप फिर श्रवण कुमार जैसे ही होते हैं। चलिए फिर चर्चा करेंगे, तब तक आपके लिए राधे